श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिसको केवल भगवान के श्री चरणों का सहारा होता है उसे कोई दूसरा सहारा अच्छा नहीं लगता। वह तो बस उसी की मस्ती में मस्त रहता है, जिसके कारण भगवान को भी कभी कभी भक्त के सामने आना पड़ जाता है। आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे आपकी भक्ति तो बढ़ेगी और साथ ही आपकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसे ही भक्तिपूर्वक लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। वह ठाकुर जी के परम भक्त थे। स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। दिन रात बस एक ही कार्य था, बस ठाकुर जी के ध्यान और भजन में खोए रहना। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता रहती थी, तो बस एक ही कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। भोर से पूर्व ही जग जाते, स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर लग जाते ठाकुर जी की सेवा में। उनको स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन आदि करते। जंगल से लाए गए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल बैरागी थे, किसी से कोई विशेष कुछ लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अगर कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो वह किसी को बिना खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, किंतु किसी को भूखा नहीं जाने दिया। यही स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात की सदैव चिंता सताती थी कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास जो कुछ होता था, कहीं नहीं कहीं कोई कुछ दे जाए तो भोजन बना ले, अन्यथा वह अपने पास थोड़ा गुड़ अवश्य रखा करते थे। यदि भोजन बनाते थे तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। किंतु यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित कर बाकी थोड़ा गुड़ खुद खा लिया करते थे और पानी पी लेते थे। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। जंगल से फल ला पाना संभव नहीं रहा। उनके पास थोड़ा सा गुड़ भी समाप्त होने वाला था। अब बाबा जी को बड़ी चिंता होने लगी। सोचने लगे, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो जंगल में फल कैसे ला पाऊंगा, ठाकुर जी को भोग मैं कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसको मैं क्या खिलाऊंगा। यही सोचकर वह गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया कि अब से कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया। मात्र जल पीकर ही गुजारा करने लगे, किंतु ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग देते रहे। बाबा की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे जब तेज वर्षा हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले आए, उनको प्रेम से बैठाया, कुशल क्षेम पूछी। तब वह ब्राह्मण बड़ी ही दीन वाणी से बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मनी मन धन्यवाद दिया और उनकी प्रेरणा से ही वह कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए थे। वह स्वयं भी 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित करते हुए कहा, श्रीमान जी, इस समय तो इस कंगले के पास मात्र यही साधन उपलब्ध है, कृपया इसको ग्रहण करें। बाबा की निष्ठा देख ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी और बोले, इसकी मेरी भूख भला कैसे मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो ठीक रहेगा। अब बाबा जी बहुत चिंतित हुए। उनके द्वार से कोई भूखा लौटे यह उनको स्वीकार नहीं था। वे स्वयं वृद्ध थे, 3 दिन से भूखे थे, शरीर बहुत निढाल था, किंतु सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में भरा पानी था,
पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बहते जा रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा केवल कृष्णा कृष्णा का जाप करते चल रहे थे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे न लौट जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्र किया और वापस चले आए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुए विलंब के कारण उनसे क्षमा मांगी और फल उनको अर्पित कर दिया। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, बाबा जी आप भी तो कुछ ग्रहण कीजिए। किंतु वह बाबा जी बोले, क्षमा करे श्रीमान, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यह फल मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वह ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ठाकुर जी को तो आपने अभी ही फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव क्यों परिहास कर रहे हैं, मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को फल? तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वह तो तुम्हारे द्वारा दिए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। वह तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में गिर पड़े। अब बोले, कृपया बताएं कि आप कौन हैं? यह सुनकर श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देख वह वृद्ध बाबा अपने सुध-बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से आंसुओं की धारा ऐसे बह रही थी कि जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया, बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा, कहो क्या चाहते हो। किंतु साधु बाबा की तो मानो वाणी ही मारी गई हो। बस अश्रु ही बहे जा रहे थे, वाणी मौन थी। बहुत कठिनता से स्वयं को संयम करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया हो उसको भला और क्या चाहिए, अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह सुनते ही बाबा थोड़ा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं न छलिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जन्म जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूं, हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु ब्राह्मण बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।